जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं कि क्या रसिया को वीटो पावर से निकाल दिया गया है। आखिर बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्यों कहा कि रसिया के ऊपर अभी तक जितने भी सैंक्शन लगाए गए हैं उन सभी सैंक्शन से बड़ा ये सैंक्शन होगा कि उसको वीटो पावर से रिमूव कर दिया जाए। सिर्फ बोरिस जॉनसन ही नहीं, ऐसे बहुत से देश हैं जो इस समय रसिया को यानी कि रूस को वीटो पावर से रिमूव करने के लिए यानी कि रूस का वीटो पावर छीनने के लिए कह रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी यही बात करेंगे कि क्या प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है कि किसी भी देश से उसका वीटो पावर छीना जा सकता है, या अगर वीटो पावर छीना जा सकता है तो उसके प्रोसेस क्या क्या होंगे। तो एक बात यहां पैरेलली और हम करते चलेंगे कि क्या भारत का कोई चांस बनता है रसिया की वीटो पावर छिन जाने के बाद, क्या भारत वीटो पावर पा सकता है। यह हम सभी के दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्क्राइब करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया। पहले हमला करना और पहले हमला करना दोनों में फर्क होता है। अगर आप पर कोई आक्रमण कर रहा हो तब आपने अपने डिफेंस में जो हमला किया उसे, और आपने खुद जाकर किसी देश पर पहले हमला किया, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पहली कंडीशन में आप एक पीसफुल कंट्री की कैटेगरी में आएंगे एंड सेकेंड वन में आप पीसफुल कंट्री की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बात समझ पा रहे हैं। और अब जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने उस पर बहुत से सैंक्शन लादे, बहुत से प्रकार के व्यापार करने में उसको स्विफ्ट कोड से तक निकाला गया। मतलब स्विफ्ट के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे करने से उसके लिए मना किया गया। यहां तक कि जो रसिया का जो रूस की मुद्रा है यूरो, वो 30% डॉलर के मुकाबले 30% गिर गई है। इसके बावजूद भी रसिया अगर मान लीजिए ये यूक्रेन का युद्ध जीत भी जाता है तो उसे उतना फायदा नहीं हो पाएगा जितना बड़ा नुकसान वो इस सिर्फ एक बात से झेलेगा कि उसका वीटो पावर उसे छीन लिया जाए। बात समझ पा रहे हैं। मतलब इतना बड़ा रसिया का फायदा किसी भी हालत में नहीं होगा जितना बड़ा उसका नुकसान हो जाएगा अगर उसका वीटो पावर छीन लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वाकई में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो किस बेस पर काम करती है, ताकि हम यह बात समझ सकें कि क्या वाकई में किसी देश को वीटो पावर से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ यानी कि 1945 में 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 50 देशों ने लगभग मिलकर एक हस्ताक्षर किया कि हम सभी अब यूनाइटेड नेशन की बात मानेंगे, या किसी भी देश पर अगर आक्रमण होता है तो यूनाइटेड नेशन उस पर उचित कार्यवाही करेगा। 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। उस समय सिर्फ 4 देश के पास वीटो पावर हुआ करता था, जिसमें यूके, फ्रांस और यूएसएसआर एंड यूएसए, ये 4 कंट्री सिर्फ उसमें हुआ करती थी। ये 4 कंट्री के पास वीटो पावर हुआ करता था। वीटो पावर का जेन्युइनली मतलब क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक या किसी प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में कोई पारित करवाने लाता है कि हम इस प्रस्ताव को रखते हैं, तो उसमें 5 जो कंट्री हैं, इस वर्तमान में 5 उस समय 4 हुआ करती थी, 5 जो कंट्री हैं जो वीटो पावर जिनके पास है, इनका सहमत होना अनिवार्य है, तभी कोई जो प्रस्ताव है वो यूनाइटेड नेशन में पास होगा। अदरवाइज अगर किसी एक ने उस पर वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव दूसरी बार अगर लाया जाएगा तब 2/3 बहुमत से पास हो सकता है। फिर से एक बार मैं यही बात समझाने का प्रयास करूंगा ताकि ये चीजें आपको अच्छे समझ जाए, ताकि अभी इसी चीज का काम लगेगा कि क्या रसिया को वीटो पावर रसिया का छीना जा सकता है कि नहीं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन में किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए क्या जरूरी है। जैसे कोई प्रस्ताव लाया गया तो उसमें टोटल 10 नॉन परमानेंट एंड 5 परमानेंट मेंबर है, यानी कि टोटल 15 मेंबर उसमें है। तो इन 15 मेंबर्स में से अगर कोई प्रस्ताव आता है तो 10 की सहमति अनिवार्य है, यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब 10 की सहमति अनिवार्य है। इस 10 में से 5 जो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है उनकी सहमति अनिवार्य है। बात समझ पाए। मतलब 5 वीटो पावर उस प्रस्ताव को पारित करें, उसके बाद में 2/3 बहुमत यानी कि 10 व्यक्ति 15 में से रेडी हो तब वो प्रस्ताव पास माना जाता है। दोनों में से अगर एक कमी हो गई, यानी कि या तो 2/3 बहुमत नहीं रहा, सिर्फ 9 लोग किसी प्रस्ताव से एग्री करते हो, या फिर
वो 5 लोग जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें से कोई एक ने अपना वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव नहीं पास माना जाएगा। क्लियर ना? ये होता है प्रोसेस यूनाइटेड नेशन में किसी भी प्रस्ताव के पारित होने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1971 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसमें सम्मिलित हुआ। बाद में क्या हुआ कि जो ताइवान देश था वो अपने आप को पीआरसी मानने लगा, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मानने लगा। तो बाद में चाइना ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ चाइना किया और ओसी किया। क्लियर है ना? तो इस समय जो वर्तमान में वीटो पावर है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है। क्लियर? 1971 में उसे ये पावर मिला। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक शीत युद्ध इंटरनली अमेरिका और रूस के बीच में होता रहा है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। फाइनली अमेरिका अपने प्लान में कामयाब रहा। उसने रूस के 15 देशों में टुकड़े करवाए, मतलब यूएसएसआर के 15 टुकड़े करवाए, जिसमें एक बड़ा जो देश था वो रूस बन के निकला। क्लियर ना? ध्यान से मेरी बात को एक बात समझिएगा, यहां पे पॉइंट आउट जो नोट करने वाली बात है कि वीटो पावर रसिया जैसे किसी भी देश के पास नहीं है। या जब वीटो पावर दिया जा रहा था, जब यूनाइटेड नेशन गठित हुआ था, उस समय रसिया नाम का कोई देश ही नहीं था। उस समय यूएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था। बात समझ पा रहे हैं? मतलब वीटो पावर जो था वो यूएसआर के पास था, ना कि रसिया के पास। यही बात यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की कुछ करके उनका जो नाम है, उन्होंने कहा कि रसिया के पास वीटो पावर नहीं है, वीटो पावर यूएसआर के पास हुआ करता था, तो रसिया किस हक से उस पर अपना अधिकार माने बैठा है। बिल्कुल सही भी बात है। जैसे आपके पिताजी हैं और पिताजी के 4 बच्चे हैं, तो कोई पावर या कोई अधिकार ऐसी चीज थी जो उसके पिताजी को दिया गया था। खुदा न खास्ता पिताजी की डेथ हो गई, अब वो जो अधिकार है वो चारों पुत्रों में से किसे मिलेगा? कोई यहाँ पे किसे ऐसे अचानक किसी को दे दिया जाएगा? किसी को ऐसे नहीं दिया जा सकता। उसमें 15 देशों में यूक्रेन, वेनेजुएला, बेलारूस, बहुत सी कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ये सारे कंट्रीज थे। तो आखिर रसिया किस अधिकार से वीटो पावर अपने पास रख रहा था? यही टॉपिक इस समय ट्रेंड कर रही है। लोग हर देश में लगभग यही बात है कि आखिर रसिया किस अधिकार से अपना वीटो पावर जो है ले रहा है। तो सिंपल सी बात, रसिया से वीटो पावर छीनना जाने का एक ही कारण यही है कि रसिया ने खुद किसी देश पर हमला किया आगे। और अब अगर वीटो पावर प्रैक्टिकली, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रसिया से वीटो पावर छीना जाए, लेकिन अब ये बातें चल रही हैं यूनाइटेड नेशन में कि इस मामले को सीधा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के पास ले जाया जाए, जो कि हमारे वेनेजुएला में है। कहां पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाए इस मामले को। वहां पे जो भी फैसला आएगा कि रसिया के पास ये अधिकार रहे कि ना रहे, वो सभी को मानना पड़ेगा, या फिर रसिया को किस प्रकार से वीटो से रिमूव किया जाए, रसिया को क्या करना चाहिए, ये सब मामला अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगी। दूसरा इसका जो मेथड है वो यह बताता है कि एक प्रस्ताव लेकर आया जाए कि रसिया को वीटो पावर से निकाला जाए। तो जाहिर सी बात है, प्रस्ताव पारित होने के लिए 5 कंट्री की सहमति चाहिए, जिसमें एक वीटो पावर लिए रसिया बैठा हुआ है। तो अगर वो अपना वीटो लगा देगा तो प्रस्ताव नहीं पारित हो पाएगा। फिर से दोबारा इस प्रस्ताव को अगर लेकर आया जाए, तब 2/3 बहुमत से अगर फिर भी यह प्रस्ताव पास होता है तब इस प्रस्ताव को पास माना जाएगा। वहीं सिर्फ रसिया की बात नहीं है, चाइना भी वीटो करेगा इस प्रस्ताव को, रसिया को निकलने नहीं देगा वीटो पावर से। चाइना भी वीटो कर देगा कि हम रसिया को नहीं निकलने देना चाहते हैं। तो एक रसिया खुद वीटो किया, चाइना वीटो किया। दूसरा, इंडिया भी किसी भी हाल में इसके समर्थन में नहीं जाएगा और उत्तरी कोरिया भी नहीं जाएगा। तो 4 ये हो गए। अब केवल 11 देश जो बचे हैं, अगर वो 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो रसिया को निकालना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, ये आने वाले समय में देखते हैं। क्या कोई ऐसा कानून जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा हुआ है, किसी प्रोसेस को बताया गया है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी प्रोसेस को डिस्क्राइब नहीं करती है कि किसी को वीटो पावर से निकाला जाएगा या नहीं निकाला जा सकेगा। आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ भी नहीं है। उसमें लिखित में कोई ऐसी चीज नहीं है कि इस प्रकार इस प्रोसेस द्वारा किसी भी को निकाला जाएगा। हाँ, किसी को सम्मिलित करने के लिए लिखित प्रोसेस आर्टिकल 5 में, वहां के चार्टर एक्ट 5 में मिलता है कि किसी भी कंट्री को यूनाइटेड नेशन की सदस्यता लेने के लिए कंट्री मस्ट बी पीसफुल, मतलब कंट्री को शांतिपूर्ण होना चाहिए।
अब अगर रसिया को वीटो से निकाल दिया जाता है तब उसे दोबारा सदस्यता भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने खुद आके यूक्रेन पर आक्रमण किया है। फिलहाल के लिए वीटो पावर की होड़ में लगे हैं नॉर्थ कोरिया और इंडिया। ये होड़ में लगे हुए कि मुझको वीटो पावर दिया जाए। आने वाले समय में फिलहाल के लिए यही बात तक बिल्कुल फिक्स है कि आज तक रूस को निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इंडिया को वीटो पावर मिलने के समर्थ में रूस हमेशा से रहा है। एक चाइना अपनी टांग अड़ाता है, वो वीटो पावर नहीं दिलाना चाहता है। बाकी सारे देश चाहते हैं कि इंडिया को वीटो पावर मिले। अब चाइना उस बात पर वीटो कर देता है, इसलिए वो चीज रुक जाती है। क्लियर है ना? इंडिया को आने वाले समय में वीटो पावर मिल भी सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आशा करता हूं ये बात आप सभी समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।